बड़ौदा में आज बेहद अहम दिन है क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया आज हो रही है, जिसको लेकर तमाम इंतजाम लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चल रहे हैं। लेकिन धरातल की अगर बात करें तो वहां वाकई जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं वो क्या कुछ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्या इंतजाम है, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, जानने के लिए हमारे सहयोगी तरुण झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप मौजूद हैं इस वक्त पोलिंग बूथ पर, भी लोगों का तांता भी आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ भी आप अपनी नजर से देख रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया भी देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव इस बार के उपचुनाव में आपको महसूस हो रहा है कोरोना को देखते हुए भी? जी खुशबू, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो तो सामान्य तौर पर जारी ही है, लेकिन इस बार खास इसलिए है कि इस बार कोरोना से बचाव के इंतजामों के बीच में वोटिंग करानी पड़ रही है। तो कोरोना को लेकर यहाँ बड़े एहतियाती इंतजाम बरते गए हैं, सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक, और पीपीटी किट में यहाँ पे कोरोना कर्मी तैनात किए गए हैं। और इस लगातार किसी तरह के यदि किसी पर संदेह हो रहा है तो उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है। तमाम बहुत सारे कर्मी जो है कोरोना की पीपीटी किट में ही पैक हैं, और इस तरह से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बड़े पैमाने पर करवाया जा रहा है। जो बूथ पर मतदाता आए हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई गई है। और कोरोना को लेकर यदि कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति चुनाव कर्मियों के संज्ञान में आता है तो उस पर कोरोना के मुताबिक ही जो कोविड प्रोटोकॉल रहेगा उसे फॉलो करना होगा। हाँ तरुण, सवाल मेरा असल में यही से निकल कर आता है कि देखिए हर इलाके में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो जरूर होंगे, तो बड़ौदा में भी क्या कुछ मरीज ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जो क्वारंटीन है या जो घर में कैद हैं या जो अस्पतालों में है? वोटिंग की प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें सभी को मतदान करना जरूरी होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो क्वारंटीन है या जो इलाज के प्रोसेस में है? देखिए, जो क्वारंटीन है उन लोगों को लेकर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनके लिए कोई खास विशेष इंतजाम किया गया हो। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का सोशल सर्कल में आना, वोटिंग करना संभव नहीं होता है, तो लिहाजा उनको लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किया गया होगा। हाँ, बूथ पर कोरोना से बचाव के जो जरूरी इंतजाम है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो कुछ किया जाना चाहिए था वो तमाम कुछ किया गया है। जी बिल्कुल तरुण, और बात अगर करें, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप तमाम स्थितियों को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तमाम इंतजामों को आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा की बात करें, कहा यह गया है कि हर जगह अच्छी खासी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके, क्या देख रहे हैं आप? जी, जो यहाँ पर वोटिंग का ट्रेंड दिख रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान प्रक्रिया में बेहद तेजी है, वोटिंग ट्रेंड अच्छा जा रहा है। पहले घंटे में 7%, दूसरे घंटे में 13%। ये बताता है कि उपचुनाव के दौरान सामान्य तौर पर इतनी तेजी से मतदान होता हुआ नहीं दिखाई देता। मतदान हो रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। और खास तौर पर अगर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो बड़े पैमाने पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। 30 सेक्टर में पूरे विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया है, 6 जोन बनाए गए हैं। उन सभी सेक्टर्स की जिम्मेदारी एक डीएसपी समेत 10 इंस्पेक्टर्स को दी गई है। तमाम पोलिंग बूथों पर हमने अब तक देखा है कि बड़े पैमाने पर पुलिस इंतजाम है, पुलिसिया इंतजामों के बीच वोटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, बीच में खबर ये भी आई थी कि 123 नंबर पोलिंग बूथ की मशीन खराब हो गई, हालांकि उसे सामान्य कर दिया गया। तो क्या हर पोलिंग बूथ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अगर तकनीकी खराबी के कारण कोई ईवीएम मशीन नहीं चलती है या इस तरह की कोई रुकावट आती है तो तुरंत उसका कोई रिप्लेसमेंट है? जी बिल्कुल, सामान्य तौर पर ऐसे तकनीकी खामियों के लिए यहाँ इंतजाम किए जाते हैं, वही इंतजाम यहाँ भी लागू हैं। और लगातार जिन बूथों पर छोटी मोटी शिकायत आई है उनको तुरंत सुलझाया गया है। अब इस वक्त की जो हमारी रिपोर्ट है, कहीं से भी कोई ऐसी तकनीकी खामी की रिपोर्ट नहीं है। मतदान प्रक्रिया बड़े सामान्य तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। तरुण, हम आपसे ये कहना जरूर चाहेंगे, अभी या थोड़ी देर में जब भी संभव हो, आप मतदान करने के बाद लोगों से बातचीत जरूर करें, उनसे सिर्फ ये जाने कि क्या उनके जहन में है, क्या सोचकर उन्होंने मतदान किया है, क्या जातिवाद को खत्म करने का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, या किसान बिल भी उनके जहन में है, रोजगार की बात है, मुद्दे बहुत सारे हैं। लेकिन कैटेगरी करके आप ही कोशिश करें, लोगों से बात करके हमें जरूर ये बताएं कि हाँ, किस बेस पर इस बार बड़ौदा की जनता चुनाव लड़ रही है। इसी बीच योगेश्वर दत्त ने भी मतदान किया, क्या कुछ रहा, कितनी उम्मीदों के साथ वो पहुंचे, क्योंकि हर प्रत्याशी को यही लगता है कि जीत उसी की होगी, क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, हमने अपने दर्शकों को उन मतदाताओं से रूबरू करवाएंगे जिन लोगों ने अभी वोट किया है, वोट किन मुद्दों के आधार पर किया है, उनके लिए इस बार मुद्दे क्या अहम रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने प्रत्याशी को, पसंद के प्रत्याशी को चुना है। इन सब से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। जब भी हम अगले चरण में जुड़ेंगे आपसे, तो हम ऐसे मतदाताओं को साथ लेंगे जो बता सकेंगे कि उन किन मुद्दों के आधार पर इस बार बड़ौदा के चुनाव को अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए चुना है। जी सवाल मेरा ये भी था कि योगेश्वर दत्त ने वोटिंग की है, क्या कुछ कितनी उम्मीदों के साथ वो पहुंचे और क्या उनको लग रहा है? बात हुई आपकी उनसे या उनके किसी आसपास के किसी व्यक्ति से? अगर अभी नहीं हुई हो तो आने वाले समय में आप हमें ये बात करके जरूर बताइएगा। जी योगेश्वर दत्त अभी इस बूथ पर आए थे, कुछ देर पहले इंदुराज नरवाल भी इस बूथ पर आए थे। तो तमाम प्रत्याशी और प्रत्याशी के प्रतिनिधि लगातार बूथों पर दौरा कर रहे हैं और वहां के जायजा ले रहे हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी मतदाता, सभी प्रत्याशी और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि अपनाते हैं। जी बिल्कुल, बेहद अहम दिन आज बड़ौदा के लिए है क्योंकि हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर हर पार्टी वहां पहुंचती है और इस बार भी तमाम पार्टियां, चाहे वो गठबंधन की पार्टी हो या फिर और कोई पार्टी हो, वो अपने मुद्दे, अपने एक अलग मैनिफेस्टो लेकर पहुंचती हैं, लुभावनी चीजें लेकर लोगों के बीच पहुंचती हैं। क्या लग रहा है इस बार जनता जो है वो सही मुद्दे जो हैं उनको देखते हुए वोट करेगी? जाहिर सी बात है, चुनाव हमेशा मुद्दों के आधार पर होते हैं। मुद्दा सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, कुछ फायदेमंद माने जाते हैं। तो सब अपने अपने फायदे या अपने मैनिफेस्टो के साथ मुद्दे उठाते जरूर हैं, लेकिन ये तय है कि चुनाव मुद्दों के आधार पर ही हुआ है। और उनमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो किसानों से जुड़े मुद्दे, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र है, ये किसानों से जुड़े मुद्दे निश्चित रूप से यहाँ अहम है। कृषि बिल को लेकर एक बड़ा असर यहाँ देखने को मिल सकता है, वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में। लेकिन चूंकि किसान प्रधान कंस्टिट्यूंसी है ये, तो लिहाजा किसी भी बिल वाला और किसानों से जुड़ा मुद्दा अहम रहेगा। तरुण, हम अक्सर ये देखते हैं आपके और हमारे इलाके में भी, जब चुनाव या उपचुनाव होता है तो कतारों की बात जब हम करें तो पुरुषों की कतार के मुकाबले महिलाओं की कतार थोड़ी कम रहती है, छोटी रहती है। क्या वहां देखने को मिल रहा है? हालांकि जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसमें महिलाओं की लंबी अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है। आप क्या महसूस कर रहे हैं अगर लगभग 2-3 घंटों के आंकड़े हम देखें, संख्या देखें उसके लिहाज से? जी खुशबू, अब यहाँ का जो वोटिंग ट्रेंड है, सुबह से जो यहाँ वोटिंग पैटर्न रहा है, उसको समझकर एक बात बेहद खुशी से कही जा सकती है कि यहाँ तमाम वर्गों में एक अच्छा जोश मिला है वोटिंग को लेकर। सामान्य तौर पर उपचुनाव में वोटिंग को लेकर कोई खास जोश नहीं होता है, वो एक खाना पूर्ति की तरफ से प्रक्रिया को निपटाया जाता है। लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है कि महिलाओं में, युवाओं में और पुरुष वर्ग में, सभी में बराबर तौर पर जोश देखा गया है। और ऐसा कहना कि किसी एक वर्ग की संख्या इसमें ज़्यादा है, महिला या पुरुष ज़्यादा है, गलत होगा, बेमानी होगा। सब वर्गों से बहुत बड़े पैमाने पर मतदाता वोटिंग के लिए आए हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि सब में जोश है, सब इस चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल तरुण, एक और आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ज़रूर आप जोड़िएगा, महिलाओं से जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पहले भी कहा, महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए अगर बात करें तो बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी सुविधाएं बुजुर्ग भी चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें वो अपना जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए योगदान कर चुके होते हैं ऑलरेडी। अब ये जो समय बचा होता है इसमें वो कुछ सुविधाएं अपने लिए चाहते हैं। तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिहाज से या जिनको सोचते हुए, जिनको आधार मानकर बुजुर्ग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? जी जाहिर सी बात है, जो भी वोट करने आया हो, किसी न किसी मुद्दे पर आया है, वो अपने किसी खास एजेंडे के साथ आया है। और मतदाता का एजेंडा एक ही होता है कि उसका जो मुद्दा है, यदि विकास है या उसका व्यक्तिगत मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे हल हों। तो मुद्दों को लेकर वोट दिया। यदि बुजुर्ग मुद्दों को लेकर वोट करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी बुजुर्गावस्था पेंशन जैसे तमाम योजनाओं का एक बड़ा लाभ चाहते हैं। और युवाओं ने यदि वोट किया है तो युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय स्तर पर विकास बड़ा मुद्दा होता है, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है। तो इन तमाम मुद्दों पर वोट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।